हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं आनंद मेरा आपके लिए हाजिर हो गया हूं। अपना अपना पेपर निकाल लीजिएगा और अपने उत्तर को मिलान कर लीजिएगा। 100 टोटल उत्तर हम यहाँ से बताएंगे साथियों। हर प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ से मिलेगा, तो वीडियो शेयर कर अपने फ्रेंड सर्कल में जिसने भी पेपर दिया हुआ है। चलिए बिना देरी के हम आपको बता देते हैं। हमारे पास जो पेपर है साथियों वो सेट ए है। आपके पास बी सी डी कोई सा भी सेट है, खाली आपके जो प्रश्न होंगे उसके नंबरिंग में बदलाव होगा, प्रश्न सेम टू सेम होगा, तो उस हिसाब से आप लोग उत्तर चूज करना। पहला सवाल है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है साथियों, उसे प्रयुक्त करने के लिए हंस पद का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किया जा सके वो कहलाती है वर्ण। अगला है तीसरा, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम प्रत्यय आपको पता होगा, उपसर्ग हमने सारे पढ़ाए थे साथियों। ये अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, इम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही है। अगला है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है। हमने आपको अच्छे तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा रखी है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है हमारा कौन सा, चंबल। अगला सवाल, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है। तो रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से बना है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सही है, अंग्रेजी और हिंदी। अगला है, निम्नलिखित में अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में अग्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, आपको बताना है अनिल। अनिल है हवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला है इसमें साथियों प्रश्न, सदानंद में कौन सी संधि है। तो सदानंद का जो होगा साथियों सद धन आनंद। सद अ प्लस यहाँ पे अ बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, अ प्लस आ बन रहा है, तो दीर्घ संधि होगी, यानी स्वर संधि यहाँ पर होगी। अगला, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो यह हमारा इच्छावाचक वाक्य है। अगला, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब साथियों बहुत बड़ा या असंभवकारी कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पणी की क्या भाषा होनी चाहिए साथियों, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान, जो लिखा जाए वही वहां पे हो। अगला, शब्दावली का अर्थ बताइए। तो शब्दावली का आपको बताना अर्थ इजी है, शब्दों का शब्दों का समूह। अगला, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है साथियों, कंप्यूटर के एक फॉन्ट के लिए यह प्रयोग होता है, कंप्यूटर का एक फॉन्ट। अगला, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिलिपि कवि है। तो कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो कबीर निम्न में से साथियों किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हमारे ज्ञान श्रेय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हमारे कौन है, तुलसीदास जी है। 15वां है, कर्मभूमि के लेखक का नाम बताइए। तो कर्मभूमि लेखक का नाम है प्रेमचंद। अगला है 16वां, हिम किरोटिनी के रचयिता कौन है। तो बताइए साथियों हिम किरोटिनी के रचयिता कौन है। सवाल है, उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी। अगला है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था साथियों, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। 18वां, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तृतीय भाषा कौन सी है। तो भारतीय आर्य भाषा के विकास के क्रम में पाली और प्राकृत के, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवभट्ट आपने पढ़ा होगा। अपभ्रंश इसका सही उत्तर है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊं बोली का इनमें से कौन सा प्रमुख क्षेत्र है, नैनीताल और अल्मोड़ा। देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। फिर हमने हमारे सामने आगे जीएस के सवाल साथियों, भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 प्रक्षेपण की तिथि है। तो भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 प्रक्षेपण की जो तिथि है वो आपको बतानी है, 24 जनवरी 2019 इसका उत्तर है। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था। तो कोविशील्ड भारत की जो कोविड वैक्सीन है इसका जो उत्पादन है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। गेहूं के दाने होते हैं। तो साथियों गेहूं के दाने क्या होते हैं, फल होते हैं। अगला उत्तर साथियों, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है। तो जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल का जो अध्यक्ष का प्रभार है साथियों जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से किसे नवाजा है। सीधे टिक कर दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी। तो किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी साथियों, गांधीनगर गुजरात इसका उत्तर है।
निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला खेल का खिताब जीता था? तो जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था साथियों? पीवी सिंधु जी ने। तो निम्न में से किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? वह ऑपरेशन जो हमारी वायुसेना ने चलाया था, भारत सरकार ने, ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज भी है, लिनक्स भी है, मैक ओएस भी है। तो उपरोक्त में से सभी इसका उत्तर होगा सही। तो 1 टेराबाइट में 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट होता है साथियों 1024 गीगाबाइट के बराबर। अगला, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक जो मेल है उसको हम स्पैम कहते हैं। अगला, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो भारत का आईटी अधिनियम साथियों हमारा सन 2000 में अस्तित्व में आया था। महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर जो हमारे भगवान महावीर, उनका जन्म हुआ था वैशाली में। आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को हम अलाई दरवाजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? सूर्य का प्रकाश ऑप्शन इसका सही उत्तर है। साथियों हमारे 35 सवाल हो चुके हैं, 36वें सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन चाय पार्टी साथियों हमारी अमेरिका क्रांति से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बुशमैन का क्षेत्र है, तो बुशमैन का क्षेत्र कौन सा? हमारा कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी डी इसका उत्तर है। 38वां सवाल की ओर आ रहे हैं। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किस में सर्वाधिक वन है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 39वां सवाल साथियों, देख लीजिएगा 39वां सवाल। मीट योर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मीट योर अभियान साथियों इनमें से तो दे रखिए, इनमें से किसी से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में किस पर स्थित है? तो शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में किससे संबंधित आपको बताना है। सही उत्तर है कावेरी। ऑप्शन नंबर सी। 41वां सवाल, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो साथियों सभी को मालूम होगा लोकसभा के हमारे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवंकर। 42वां, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं साथियों अपने वन लाइनर में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, वो हमारा अनुच्छेद 17। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो आपको बताना है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन पारित होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग के से पदमुक्त हुए हैं, यानी उन पर महाभियोग चला है, उनको बताना आपको कौन कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। साथियों महाभियोग की प्रक्रिया आपको संविधान में हमने पढ़ा रखी है, तो इनमें से कोई नहीं, अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं चला गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो साथियों सही उत्तर है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश भारत का सर्वोच्च जो निर्यात गंतव्य हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था से सुधार का अंग नहीं है? तो भारत की जो काश्तकारी व्यवस्था है उसका सुधार का अंग नहीं है भूमि की चकबंदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त व्यवस्था नहीं है साथियों? आपका सवाल इसका है, उत्तर है आपका राज्यों की स्वायत्ता का प्रश्न। अगला, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। साथियों वो थी 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था नेपाल ने। फिर आज आपके आ चुके हैं साथियों यहाँ पे रीजनिंग के सवाल। रीजनिंग के सवालों को हम नहीं हल कर रहे हैं अभी, आपको अलग से वीडियो में हम बताएंगे। आपको उत्तर बता देते हैं, इसको हल करके जो उत्तर आ रहा है साथियों 77 आ रहा है, और 51 को हल करके आ रहा है हमारा 73। लुप्त संख्या जो है 73 जो है साथियों यहाँ पे है, और जो इसकी लुप्त संख्या, और इसको हल करके आ रहा है साथियों हमारा
72 किलोमीटर पर हावर। और इसको हल करके आ रहा है, हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी ई आ रहा है। और 54 का हल करके आ रहा है मित्रों हमारा 3:30 बजे। और 55 को हल करके आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3। और बचा साथियों इसमें हमारे सॉरी 55वां जो है साथियों उसको हल करके हमारा आ रहा है ये है 4, चौथे वाला, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, हाँ 55 का। और 56वें को हल करके मित्रों आ रहा है हमारा जो हमने हल किया यहाँ पे बी 7 आ रहा है हल करके। और 57वें में त्रिभुज की जो संख्या आ रही है साथियों वो आ रही है हमारी 32। हम इसलिए हल नहीं कर रहे साथियों क्योंकि जो यहाँ पे हल करने में ये जो आपका स्क्रीन है इसमें दिक्कत आ सकती है, आप कर सकता है। चलिए हम अगले वीडियो में हम आपको पूरा रीजनिंग का हल बताएंगे। फिर जो हमारा 58वां है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर और यह वामावर्त दिशा में आपको 135 डिग्री मुड़ता है, इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिण में मुड़ता है, उसका मुख की दिशा में होगा। इसका उत्तर जो हल करके आ रहा है दक्षिण पश्चिम आ रहा है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाती है? तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं दृष्टि पटल पर। 60वें का जो आ रहा है 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। अगली इनमें से कौन सी होगी साथियों? उत्तर आ रहा है आपका 9/32। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे रीजनिंग को हल करके। चलिए हम आप जीएस पार्ट पर आते हैं। उत्तराखंड से जो सवाल पूछे गए हैं, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं जो है वो क्या है? भारतीय हिमालय पूछा गया, उत्तराखंड हिमालय नहीं, आपको ध्यान रखना है। आप कहें केदारनाथ और नंदा, इनको मत कर देना। नंगा पर्वत और नांगचा बारवा है इसकी सीमाएं भारतीय हिमालय की। निम्नांकित जनपदों में नंदा देवी शिखर किसमें संबंधित है? तो निम्नांकित जनपदों में जो हमारा नंदा देवी शिखर है सर्वश्रेष्ठ चमोली में है। 63वां, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को हम सीढ़ीनुमा खेती करके रोक सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, आपको बताना है साथियों। तो इसमें से सुलेमित नहीं है, सुलेमित है बताना है, नहीं और है में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? तो देवरिया ताल हमारा रुद्रप्रयाग में है, सब सही हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? मुलिंगला दर्रा। 66वां सवाल साथियों सुलेमित नहीं है वाला आ गया, कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी गढ़वाल में है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो गया खतलिंग वाला, ऑप्शन गलत दे रखा है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं कौन की हैं? तो आपको पता है 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, चक्रता और नानकमत्ता की। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50% किया गया था? तो वह मुख्यमंत्री जिसने यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण 33 से 50 किया था पंचायतों में, भुवन चंद खंडूरी। उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे आपको बताना है, श्री रसेल वेल्टाइन गार्डनर। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत पे आपको जाना है साथियों, क्योंकि आपको पता होगा निर्वाचित की बात आती है, यस जो है हमारे यशपाल आर्य बताया था हमने कल ही आपको। उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के 3, लोकसभा की 5। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो साथियों जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में 2021 में लागू हुआ। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर, हमने कई बार पढ़ा रखा है, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला है चमोली जनपद, ये भी हमने बार बार रिपीट कर रखा आपको। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड का निर्माण 27वें राज्य के रूप में हुआ है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्षीय स्थिति जागरूकता वेधशाला खोली गई? तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थित जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? सही उत्तर है साथियों हरिद्वार जनपद को। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत किस जिले से संबंधित है? तो सीडीएस हमारे बिपिन रावत सबको पता होगा, पौड़ी जनपद से इनका बिलोंग है।
लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड में का स्थान था साथियों 7वां। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? ये तो सबको मालूम होगा। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ पर है साथियों? आपको देहरादून सबको मालूम है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत जो पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार है 31 मार्च 2021 के रिकॉर्ड तक सर्वाधिक संख्या किस जनपद में है? तो साथियों हस्तकरघा उद्योग से जुड़े परिवार सबसे ज्यादा है उधमसिंह नगर में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला है हरिद्वार। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहां स्थित है? तो उरेडा का प्रधान कार्यालय हमारा देहरादून में है। 2019-20 की क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किया गया। तो सही उत्तर है 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किया गया? द्वितीय क्षेत्र में। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है साथियों? आपको पता होगा इंद्रमणि बड़ौनी जी को। 88वां सवाल आपको ले जाते हैं हम। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की जो अध्यक्षता है पुरुषोत्तम दास टंडन ने की साथियों? आपको बताना है। तो इसका उत्तर है सही दुगड्डा में। अगला है गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजुडू को। ढोलापाल के आंदोलन संबंधित था? तो ढोलापाल के आंदोलन हमारे शिल्पकार से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के समय प्रस्फुटन के समय जो है साथियों कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था साथियों? सर हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातमंडल की स्थापना की थी? तो गढ़वाल भ्रातमंडल की स्थापना की थी साथियों किस स्थान पर? आपको बताना है लखनऊ में। मथुरादत्त नैथानी उनके साथियों ने। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने का समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। 1871 में हमारा कौन सा अखबार ने कहा था? अल्मोड़ा अखबार, जिसके संपादक कौन थे? हमारे बुद्धि वल्लभ पंत। कौन कुर्मांचल केसरी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो कुर्मांचल केसरी के रूप में हम किसे जानते हैं साथियों? बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? बताना आपको। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में दुगड्डा आए थे। 96वें सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं साथियों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? होमवती देवी ने नहीं फहराया था। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहते होते हैं देवप्रयाग में। तो वहीं से ही हमारी जो है गंगा का नाम पड़ता है साथियों गंगा। अगला 98वां श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्री बद्रीनाथ धाम हमारा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। 99 बागेश्वर किसके तट पर है? तो सरयू और गोमती नदी के तट पर है बागेश्वर। 100वां सवाल निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक लिखी थी? भक्त दर्शन ने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह हो चुका है हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का फुल सॉल्यूशन। आपका कितना स्कोर रहा, कितने आपके सही बने साथियों, कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। अपने यार दोस्तों फैमिली मेंबर को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर जुड़िएगा हमसे, ऐसे ही सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन ऑन अवश्य करें। थैंक यू।